को सनी लियोनी संग वाराणसी पहुंचे अभिषेक सिंह नाना पाटेकर के थप्पड़ कांड पर भी दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें कि चर्चित आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह का पहला रैप सॉन्ग मेरी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं रिलीज होने के बाद वह सनी लियोन के साथ गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। वहीं एक तारांकित होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आईएएस अफसर रहे अभिषेक सिंह और सनी लियोन ने संयुक्त रूप से बताया कि टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में यह गाना रिलीज किया है। हम चाहते हैं कि आप सब लोगों का प्यार मिले। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए अभिषेक ने बताया कि इस सॉन्ग को मैंने खुद कंपोज किया है और म्यूजिक भी मैंने ही दिया है, इसको लिखा भी मैंने ही है। वहीं अभिषेक से जब सवाल किया गया तो सनी लियोन के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी चल रही है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह जानने के लिए आपको रैप सॉन्ग सुनना होगा। और मैं आप सब लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से मैं सनी लियोनी जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज पहली बार वाराणसी में आ रही हैं और हम लोग बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हम लोग का अभी गाना एक नया रिलीज हुआ है, थर्ड पार्टी, जिसका नाम है, कल रिलीज हुआ है। हम चाहते हैं कि आप सब लोग का उसको प्यार मिले। हम लोग बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले मैं हमेशा बाबा जी का दर्शन करता हूं। और मैंने सोचा कि चूंकि सनी लियोनी जी भी मेरे साथ में है इस गाने में, इसलिए मैं इस बार उनको भी लेकर के आया हूं। उनके साथ में उनकी पूरी टीम आई है, सनी जी हैं, उनके मैनेजर वो भी आए हैं। आज कई लोग पहली बार बनारस आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए भी अच्छी बात है, हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। And thank you so much. If you all watch this video, make us so happy, so proud, and I love you guys. You guys are amazing. मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा बैठ जाओ, and we'll have a nice, calm press conference. नहीं, यहाँ के लोगों के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसे ही खड़े खड़े बात करते हैं। तो इनको आदत है कि बॉम्बे दिल्ली में हर जगह पे आराम से मीडिया बैठी रहती है, एयर कंडीशन माहौल होता है। यहाँ पे हम लोग इतने ना गर्मी में तपे वैसे रहते हैं कि हम लोग को फर्क नहीं पड़ता कि खड़े हैं, धूल है, धूप है, तो इसलिए सब आदत है सबको ऐसे रहने की। तो ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम इतने सारी चीजें करेंगे इसके बाद। आई होप आप लोग भी आए, that would be amazing। हम लोग बाबा श्री विश्वनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, उसके बाद घाट पर जाएंगे, बोट राइड करेंगे, फिर गंगा आरती करेंगे, फिर सनी जी को हम बनारसी पान खिलाएंगे बिना टोबैको के, और फिर बनारसी चाय पिलाएंगे, और उसके बाद फिर वापस जाएंगे। गाना ये मस्ती भरा गाना है और मेरा पहला गाना है, अभी तक मैं रैप सॉन्ग गाया है। इसको लिखा भी मैंने है, कंपोज भी मैंने ही किया है, म्यूजिक मैंने ही दिया है इसका। और मैं चाहूंगा कि आप लोग देखें और आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लगता है। गाने के जो बोल हैं वो थोड़े मस्ती भरे हैं, वो यूथ के लिए लिखे गए हैं, थोड़ा मस्ती भरा माहौल हो। और उसमें वो लड़का कहता है कि हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, तो हम लोग सब लोग आपस में मिलकर पार्टी करेंगे, किसी और को नहीं घुसने देंगे अपनी पार्टी में। अभिषेक जी, आप जॉब में रहते हुए ये करेंगे या जॉब को क्विट करेंगे? अब जब तक ऐसा चलेगा तब तक चलेगा, वरना फिर आगे मैं चाहूंगा कि और भी चीजें मैं परस्यू करूं जिंदगी में। मैंने हमेशा सोचा है कि जिंदगी में सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, तो मेरे बहुत कुछ करने का मन है इसी जीवन में। जितना कुछ हो सकेगा उतना कुछ करेंगे। आप एक आईएएस ऑफिसर रहते हुए फिल्मी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई आपकी? फिल्मों में आने का मेरा पहले से ही मन था, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, पढ़ लिख लेता हूँ, ये मेरे हाथ में है, और उसके बाद अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर आगे उस ओर चल लेंगे। फिल्मी दुनिया में आपने शुरुआत कर लिया, क्या आप राजनीति में भी आप आना चाहेंगे? 2024 में चर्चा हो रही है कि आप चुनाव भी लड़ सकते हैं, तैयारी भी आप कर रहे हैं? नहीं, वो चर्चा मैंने भी बहुत सुनी है, बट अभी तो मुझे नहीं पता अभी आगे क्या होना है। अच्छा, ये सनी लियोनी जी के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? आप एक बार गाना देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। तो गाने के बोल ऐसे हैं कि ये लड़का अपने आप को डिफाइन करके कहता है कि भाई बहुत स्टड लड़का है, बहुत तेज लड़का है,
ब्लैक एंड व्हाइट जाए कोई रात थी नहीं, लौंडा पूरा तेज कोई काट ही नहीं, हमारे बीच में जो अड़े ऐसी लात थी नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात थी नहीं, क्यों तो साथ मेरे साथ क्यों जाती नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, हमारी पार्टी में कोई थर्ड पार्टी नहीं, ये महफिल सारी अपनी है, ये महफिल सारी अपनी है। तो ऐसे कुछ बोल हैं, एक बार आप सुनेंगे। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ भी, for anything, then that automatically comes out. And I think he did a fabulous job. But he's been in this industry for a while. नहीं, बट मेरे को मैं कोई स्पिरिचुअल पिक्चर भी लेकर आने की तैयारी में है क्या? मैं क्या? Spiritual picture. And do you want? Are you planning to work in any spiritual movie in future? भक्तिपूर्ण। अगर मेरे पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आई नहीं, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को उसका लोकार्पण भी होना है। तो ऐसे में पूरा माहौल जो है देश का राममय है। और पहले पिक्चरें भक्ति बनती थी, साल में एक बार दो बार मना करती थी, लेकिन क्या आपकी योजना है क्या कि भक्ति पूर्ण फिल्म में कार्य करने की? नहीं, सनी जी कह रही हैं कि अगर कोई स्क्रिप्ट आएगी ऐसी, क्योंकि जो हम लोग कलाकार होते हैं तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम लोग फिल्म बना सके। ये सवाल अगर कोई फिल्म बनाता होगा, निर्माता होगा, उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि वो आप उससे पूछें कि आप भक्तिपूर्ण फिल्म बनाएंगे या नहीं। बट वो ये कह रही हैं कि अगर कोई किसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर काम करना चाहेंगी। जब स्पिरिचुअल फिल्म्स होते हैं, रिलीजियस फिल्म्स होते हैं, वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, थप्पड़ जना गया, वो थप्पड़ करता भी कह रहा है कि नहीं इसको जानबूझ के मारा है। नहीं, मैंने भी देखा वो वीडियो और मैं बहुत गलत है। किसी के भी साथ, चाहे सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, किसी को भी एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप कोई नॉन सेलिब्रिटी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो अच्छा नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नाना पाटेकर जिस तरह के लग रहे हैं उनको लेकर क्या कहना? देखिए, किसी के ऊपर टिप्पणी करना मेरा ठीक नहीं है। हर आदमी को अपना खुद का व्यवहार देखना चाहिए और हम लोग को हक नहीं है कि हम दूसरे का व्यवहार सुधारें। उसके लिए कानून है, सरकार है और सरकार को अपना काम करना चाहिए, कानून को अपना काम करना चाहिए। कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जो भी कानून में कार्रवाई है, इसके लिए जो भी नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, आइडियली अगर उस व्यक्ति को शिकायत है और अगर ऐसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा नहीं है तो वो जाए और वहां निकटतम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और उसके बाद फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जिस फैंस को थप्पड़ मारा गया है उसको नाना पाटेकर जी ने कहा कि हमने उसको बुलाया लेकिन वो आया नहीं, लेकिन फैंस का कहना है कि नाना पाटेकर जी ने बुलाया नहीं, काउंसलर द्वारा भिजवा दिया, बाहर करा दिया। जी, तो अगर वो मुझे अप्रोच करेगा, अगर वो मुझे अप्रोच करे तो मैं खुद ही कार्रवाई करवा दूंगा। मैं वो यहाँ आपके मंच से मैं इस मंच से कहता हूँ, बिल्कुल 100%। आप लोग अगर मुझे उससे मिलाइए, अगर आप लोग लेकर के आइए, मैं बिल्कुल करूंगा। I can tell every story has many sides of the story, and I think as an officer you probably can find out क्या हुआ, वो detail क्या थे. So I don't know the full story, so I won't comment. इस समय एक निगेटिव पब्लिसिटी का दौर चल रहा है सेलिब्रिटीज के बीच में, तो क्या ये निगेटिव पब्लिसिटी सेलिब्रिटीज को बहुत भाती है क्या? इस पे क्या कहना है? मुझे नहीं लगता नेगेटिव पब्लिसिटी किसी को भी भाती है। किसी को भी अपने बारे में खराब सुनना तो नहीं अच्छा लगता है। अब अगर ऐसे लोग हैं तो फिर उनके हो सकता है इस तरह की चॉइसेस हों लोगों के, बट हमने तो शुरू से, मुझे तो तारीफ ही अच्छी लगी है।